जम्मू पंजाब सीमा पर स्थित माधोपुर का हेडवर्क में रावी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से साहस और समर्पण की मिसाल पेश की। सेना ने एक साहसिक बचाव अभियान चलाकर 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया है। बादल फटने से भयंकर तबाही। रावी नदी के उफान ने बर्बादी मचाई। मॉनसून के प्रहार में फंसे सेना के जवान। वाटर बम से मचा हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जम्मू के कठुआ, सांभा, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू शहर में तवी नदी उफान पर है। जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क संपर्क बाधित हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं पंजाब के पठानकोट जिले में माधोपुर हेडवर्क्स के पास रावी नदी का जलस्तर भारी बारिश और रंजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण खतरनाक स्तर पर बढ़ गया। कठुआ के लखनपुर इलाके में सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन का कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे 22 सीआरपीएफ जवान और 3 नागरिक एक इमारत में फंस गए। ये इमारत ढहने के कगार पर थी और समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के विमान ने चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक जोखिम भरा बचाव अभियान शुरू किया। सेना के पायलट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इमारत पर हेलीकॉप्टर उतारा जो कभी भी ढह सकती थी। उनकी साहस और कुशलता से सभी 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया। राधा स्वामी सत्संग व्यास को निकासी केंद्र बनाया गया है, जहां भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि भारतीय सेना का ये बचाव अभियान न केवल भारतीय सेना की बहादुरी का सबूत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि विपदा के समय हमारी सेनाएं और प्रशासन किस तरह एकजुट होकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू के तवी नदी में आई बाढ़ सुरक्षा बलों के जवान पर भी असर उससे पड़ा है और गरखाल इलाके में बीएसएफ का कैंप भी बाढ़ से घिर गया है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। कई जवान अभी भी पानी में फंसे हैं और इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखा रहे हैं। They are also here in action, and now the aerial survey has also been done by the Indian Air Force. This all is being done टूटकर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें सरजीवन आपको ठीक दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुल 26 बीएसएफ के जो जवान हैं और उनके अलावा अगर बात की जाए तो 50 सिविलियन जो हैं, कुल 70 से 80 लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुंचे और कोशिश ये है कि अब जो बोट्स हैं उनके सहारे बीएसएफ के जवानों को निकाला जाए। ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं। सरजीवन आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर मौजूद है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंटिन्यूड है। 10 से 12 लोगों को निकाल लिया है। अभी जो बाकी वाले फंसे हुए हैं उन लोगों को निकाला जा रहा है। बाकी लोगों को निकाला जा रहा है। सर, पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि निचले इलाकों में सरहदी इलाका भी है, बाकी चुनौतियां भी हैं और बर्फ़ और बारिश जो है वो ज़्यादातर हो रही। देखिए, ये चैलेंज तो खाली पुलिस के लिए नहीं है, पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोगों के लिए भी चैलेंज बनी हुई है। लेकिन हमारी जो टीमें ग्राउंड पे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस त्रासदी में फंसे हुए हैं, हम उनका जल्दी से जल्दी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट। अभी तक कितने लोग निचले इलाकों में फंसे हुए हैं? देखिए, अगर हम सिविलियन की बात करें तो कुछ 60 से 70 के करीब जो लोग हैं, क्योंकि ये जो पानी चिनाब दरिया का पानी है, ये पानी जो है वो सिविलियन इलाके में घुस गया है, तो 60 से 70 के करीब लोग फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ सीमावर्ती इलाका है, आईबी साथ में है, बीएसएफ के कुछ लोग फंसे हुए हैं और कुछ आर्मी के। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। एरियल रेस्क्यू भी की गई है एरिया की, अगर जरूरत पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो एरियल रेस्क्यू भी की है और जो आर्मी कुछ लोग फंसे हैं, शायद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और वो सिविलियन का भी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो बीएसएफ के जवानों को, सिविलियंस को निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम इस वक्त यहाँ पर चिनाब के एक एग्जिट रूट पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी जो बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है।
आपको हर एक कदम जो है वो संभल कर रखना है, क्योंकि ये बहाव जो है वो हर एक चीज़ को अपने साथ लिए जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार यहाँ पर तैनात, 13वीं बटालियन एनडीआरएफ की वो लगातार यहाँ पर मौजूद, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन जिंदगियों को बचाया जाए, इन लोगों को बचाया जाए जो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। 11 के करीब लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। कुल 70-80 के करीब लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। जम्मू पंजाब सीमा पर स्थित माधोपुर का हेडवर्क में रावी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से साहस और समर्पण की मिसाल पेश की। सेना ने एक साहसिक बचाव अभियान चलाकर 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया है। बादल फटने से भयंकर तबाही। रावी नदी के उफान ने बर्बादी मचाई। मॉनसून के प्रहार में फंसे सेना के जवान। वाटर बम से मचा हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जम्मू के कठुआ, सांभा, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू शहर में तवी नदी उफान पर है। जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क संपर्क बाधित हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं पंजाब के पठानकोट जिले में माधोपुर हेडवर्क्स के पास रावी नदी का जलस्तर भारी बारिश और रंजीत सागर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण खतरनाक स्तर पर बढ़ गया। कठुआ के लखनपुर इलाके में सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन का कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे 22 सीआरपीएफ जवान और 3 नागरिक एक इमारत में फंस गए। ये इमारत ढहने के कगार पर थी और समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के विमान ने चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक जोखिम भरा बचाव अभियान शुरू किया। सेना के पायलट्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस इमारत पर हेलीकॉप्टर उतारा जो कभी भी ढह सकती थी। उनकी साहस और कुशलता से सभी 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया। राधा स्वामी सत्संग व्यास को निकासी केंद्र बनाया गया है, जहां भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि भारतीय सेना का ये बचाव अभियान न केवल भारतीय सेना की बहादुरी का सबूत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि विपदा के समय हमारी सेनाएं और प्रशासन किस तरह एकजुट होकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू के तवी नदी में आई बाढ़ सुरक्षा बलों के जवान पर भी असर उससे पड़ा है और गरखाल इलाके में बीएसएफ का कैंप भी बाढ़ से घिर गया है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। कई जवान अभी भी पानी में फंसे हैं और इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको दिखा रहे हैं। They are also here in action, and now the aerial survey has also been done by the Indian Air Force. This all is being done टूटकर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें सरजीवन आपको ठीक दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुल 26 बीएसएफ के जो जवान हैं और उनके अलावा अगर बात की जाए तो 50 सिविलियन जो हैं, कुल 70 से 80 लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और तमाम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुंचे और कोशिश ये है कि अब जो बोट्स हैं उनके सहारे बीएसएफ के जवानों को निकाला जाए। ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं। सरजीवन आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ पर मौजूद है। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है अभी? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंटिन्यूड है। 10 से 12 लोगों को निकाल लिया है। अभी जो बाकी वाले फंसे हुए हैं उन लोगों को निकाला जा रहा है। बाकी लोगों को निकाला जा रहा है। सर, पुलिस प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि निचले इलाकों में सरहदी इलाका भी है, बाकी चुनौतियां भी हैं और बर्फ़ और बारिश जो है वो ज़्यादातर हो रही। देखिए, ये चैलेंज तो खाली पुलिस के लिए नहीं है, पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोगों के लिए भी चैलेंज बनी हुई है। लेकिन हमारी जो टीमें ग्राउंड पे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस त्रासदी में फंसे हुए हैं, हम उनका जल्दी से जल्दी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कितने लोग निचले इलाकों में फंसे हुए हैं? देखिए, अगर हम सिविलियन की बात करें तो कुछ 60 से 70 के करीब जो लोग हैं, क्योंकि ये जो पानी चनाब दरिया का पानी है, ये पानी जो है वो सिविलियन इलाके में घुस गया है, तो 60 से 70 के करीब लोग फंसे हुए हैं। उसके साथ साथ
सीमावर्ती इलाका है, आईबी साथ में है, बीएसएफ के कुछ लोग फंसे हुए हैं और कुछ आर्मी के, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। एरियल रेकी भी की गई है एरिया की अगर जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो एरियल रेकी भी की है और जो आर्मी कुछ लोग फंसे हैं शायद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और वो सिविलियन का भी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो बीएसएफ के जवानों को, सिविलियंस को निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम इस वक्त यहाँ पर चिनाब के एक एग्जिट रूट पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी जो बहाव है बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको हर एक कदम जो है वो संभल कर रखना है, क्योंकि ये बहाव जो है वो हर एक चीज़ को अपने साथ लिए जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स लगातार यहाँ पर तैनात, 13वीं बटालियन एनडीआरएफ की वो लगातार यहाँ पर मौजूद, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन जिंदगियों को बचाया जाए, इन लोगों को बचाया जाए जो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। 11 के करीब लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। कुल 70-80 के करीब लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं।